अभी थोड़ी देर पहले देवबंदी मकतब फ़िक्र के बड़े आलिम मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब का एक वीडियो मेरे सामने से गुजरा, जिसमें आप मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को दिए गए मेरे चैलेंज के ताल्लुक से तबसरा फरमा रहे थे। मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि मौलाना साहब, इस्लाम में इत्तेहाद हक पर होता है, बातिल पर नहीं। कुरान मजीद अगर हमें हुक्म देता है वअतसिमु हब्लिल्लाहि जमीआ, तो इसी कुरान में यह भी इरशाद है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। इसलिए ये बात उसूली तौर पर तय है कि अकीदे की वजाहत के बिना इत्तेहाद शरीयत में मतलूब नहीं, बल्कि ऐसा इत्तेहाद दीन को मुबहम और मशकूक बना देता है। आपने फरमाया कि ऐसा मुनाजरा नफरत फैलाता है। ये बात निस्फ सच है, मुकम्मल हकीकत नहीं, क्योंकि मुनाजरा अगर गाली पर हो तो नफरत फैलाता है, अगर मुनाजरा झूठ पर हो तो नफरत फैलाता है, अगर मुनाजरा जात पर हमला हो तो नफरत फैलाता है। लेकिन अगर मुनाजरा किताब, इबारत, उसूल और दलील पर हो और अकीदे की हिफाजत के लिए हो, शरई हुदूद में रहकर हो, तो ये नफरत नहीं बल्कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। मुनाजरा तो सलफ और इमामों का तरीका है, ये कोई नई बात नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का खवारिज से मुनाजरा करना, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कदरिया और जहमिया से मुनाजरा करना, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुतजिला से मुनाजरा करना। मुनाजरा अपने आप में फितना नहीं, बल्कि उसका उसलूब फितना या इस्लाह का जरिया बनता है। अब असल एतराज की तरफ आते हैं कि आपने वीडियो में फरमाया कि तकवियतुल ईमान में मुबहम इबारात हैं। आप यानी हम अहले सुन्नत व जमात ने गलत तर्जुमा किया और 40 इबारात की बुनियाद पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। तो सवाल यह है कि मुबहम इबारात के बारे में फ़िक़्ह हनफी क्या कहती है? फ़िक़्ह हनफी का तो उसूल यह है, इज़ा इह्तमलल कलामुल कुफ्रा मिन वजूहिन वला यजूज़ु हमलुहु अलल ईमान। जब कोई कलाम कई पहलुओं से कुफ्र का एहतिमाल रखता हो तो उसे ईमान पर महमूल करना जायज नहीं है। ये कायदा नियत पर नहीं बल्कि लफ्ज और मफहूम पर हुक्म लगाता है। फिर एक और उसूल देखें कि शान रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम इंसानों जैसी तशबीहात का हुक्म क्या है। यही असल मसला है। तक़वियतुल ईमान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आम इंसानों बल्कि कुछ जगहों पर अदना और हकीर मिसालें दी गई हैं। आप हजरात के मुताबिक मुसन्निफ का दावा तो तौहीद बयान करना था, लेकिन आप खुद देखें कि उसलूब इंतहाई बेअदब है। अहले सुन्नत का कतई उसूल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी तनकीज भी कुफ्र है, क्योंकि फिqही कायदा जो है वो ये है, मन इस्तखफ़ बिनबी फ़क़त कफ़र, यानी जिसने नबी की तौहीन की वो काफिर हो गया। ये उसूल काबिल तावील नहीं है। अब देख लें कि तक़वियतुल ईमान की वो सरी इबारात, मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूं और हवाला आपके सामने रख रहा हूं। तबा मकतबा नदविया दारुल उलूम नदवतुल उलमा के पेज नंबर 30 पर खुद आपके उलमा क्या लिख रहे हैं। औलिया, अंबिया, शैतान और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब सवाल यह है कि क्या इसमें कोई ऐसी मुबहम बात है कि जिसे एक एदादिया का तालिबे इल्म भी ना समझ सके। फिर सफ़ा नंबर 79 में यह लिखा जाता है कि जिसका नाम मोहम्मद हो या अली, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। क्या ये इबारत शान रसालत की नफी नहीं है? इख्तियारात अताइब का इनकार नहीं है? मुसावात और तनकीस नहीं है? गलत तर्जुमे का इल्जाम आप जो लगा रहे हैं उसकी हकीकत भी ये जान लीजिए, ये इल्जाम हकायक के खिलाफ है, क्योंकि इन इबारात पर एतराज से बरेलवी उलमा ने नहीं किया है, बल्कि शाह इस्माइल के हम असर उलमा, उलमाए हरमैन और बर्रे सगीर के गैर बरेलवी उलमा ने भी किया है। और हकीकत यह है कि इन इबारात के तराजिम आप ही के उलमा ने किए हैं, हमने तो सिर्फ लोगों के सामने रखे हैं। अब हजरत लगे हाथ एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि इस तकवियतुल ईमान के मुख्तलिफ नुस्खे क्यों हैं, मुख्तलिफ तराजिम क्यों हैं? अगर किताब बेकसूर है तो आज मेरे सामने 7 मुख्तलिफ नुस्खे मौजूद हैं, एक ही इबारत के मुख्तलिफ तर्जुमे, मुख्तलिफ अल्फाज, सेम तबा। मिसाल के तौर पर मरकर मिट्टी में मिल जाने वाली जहां पर बात कही है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अब वहां पर चेंज कर कर लहद में दफन हो जाना लिख दिया गया। ये तब्दीली क्यों?
اصل عبارات چھپانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اب میں مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تقویت الایمان آپ کے عقائد کی کتاب نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تقویت الایمان آپ کی کتاب نہیں ہے تو اس سے اعلانیہ براعت کیجئے اور اس کی کفریہ عبارات کی صریح تردید کیجئے۔ اور اگر کتاب درست ہے تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، کیا شمائل ندوی صاحب بریلوی علماء اہل سنت کے ساتھ تقویت الایمان کی کفریہ عبارات پر اوپن مناظرہ کریں گے یا نہیں؟ اور مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب کو میں یہ بتا دوں کہ فتویٰ قول پر ہوتا ہے، نیت پر نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا تنقیص ناقابل تعویل ہے۔ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں بلکہ عبارت، اصول اور شریعت کا تقاضا ہے۔